हेलो स्टूडेंट्स। कुछ जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 1.6 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसके बाद के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास 1.5 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम उनको करते हैं। तो देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, f फ्रॉम n टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू। सबसे पहले मैं यहाँ पे fx लिख देता हूँ। fx क्या है यहाँ पे? हाँ जी, fx यहाँ पे है 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, हमने शो करना है कि f फ्रॉम n टू रेंज ऑफ f इज इनवर्टिबल। तो हमने इसको इन्वर्टिबल शो करना है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम 1 1 एंड ऑन टू चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 1 देखता हूं। ठीक है, तो 1 1 में डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, जिसमें x1 x2 हम कहां से लेते हैं? डोमेन से। और डोमेन देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखी है? n। तो x1 x2 कहां किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल को। तो f ऑफ x1 वैल्यू रख दो यहाँ पे 4x1 स्क्वेयर प्लस 12x1 प्लस 15, और यहाँ पर आ जाएगा 4x2 स्क्वेयर प्लस 12x2 प्लस 15। 15 से 15 कट गया। अब इन दोनों चीजों को, इसको सबको इधर ले आओ। तो यहाँ पे बन जाएगा 4x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर, और दूसरा बन जाएगा प्लस 12x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों में से कॉमन आ रहा है x1 माइनस x2। ठीक है, अब कॉमन आएगा तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए फैक्टर अगर आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? x1 प्लस x2, और ये यहाँ पे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कि फिर से देखो ये चीज आ गई, दो नंबर्स हैं, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है। तो हमें शो करना है कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो फैक्टर है, इस सेकंड वाला, ये नॉन जीरो है। तो इस फैक्टर को मैं दोबारा से लिखता हूँ, देखो क्या है? 4x1 प्लस x2 प्लस 12। अब देखो x1 x2 कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल को। ठीक है, तो इसका मतलब जो 4x1 x2 नंबर है, ये तो कभी भी 0 हो नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल को बिलोंग करते हैं तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो ये तो कभी 0 होएगा ही नहीं। तो इसमें अगर मैं प्लस 12 भी कर दूं तो ये भी नॉन जीरो रहेगा। इसका मतलब ये जो फैक्टर है, ये वाला, ये नॉन जीरो है। तो बट प्रोडक्ट 0 है। तो अगर ये नॉन जीरो हुआ तो ऑब्वियस है कि ये जो दूसरा फैक्टर हमारे पास, कौन सा? x1 माइनस x2, ये 0 होगा। तो यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो हेंस फंक्शन इज ऑन 1 1। हेंस फंक्शन इज 1 1। अब आ जाते हैं ऑन टू पे। देखो ऑन टू में तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑन टू में तो उसने पहले से बोल दिया, जो कोडोमेन है वो रेंज ऑफ f दे रखी है, हमें पहले से दे रखी है। तो इसका मतलब जो कोडोमेन है वो क्वेश्चन में ही हमको किसके इक्वल दे रखी है? रेंज ऑफ f के। तो इसमें रेंज निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी हो गया। हेंस फंक्शन इज ऑन टू। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज इनवर्टिबल। फंक्शन इज इनवर्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f फ्रॉम 0 से इंफिनिटी टू r। तो ये हमारी है डोमेन 0 से इंफिनिटी। तो फंक्शन एक बार मैं लिखता हूं, क्या है हमारे पास? फंक्शन है 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये प्रूव करना है कि f इज नॉट इनवर्टिबल, मतलब f इनवर्टिबल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 1 और ऑन टू की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड इसमें नहीं है। तो सबसे पहले मैं 1 1 देखते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से शुरू करा। ये बना 9x1 स्क्वेयर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9
x2 स्क्वेयर प्लस 6x2 माइनस 5। तो -5 से -5 तो पहले काट दो। तो फिर से इसमें जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना है। इसमें x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर 9 कॉमन आ गया, प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कॉमन आ गया x1 माइनस x2, ठीक है। और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, 9x1 प्लस x2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर से देखो इसमें ये जो नंबर है हमारे पास x1 x2 कहां से है, 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि नंबर जो है हमारे पास x1 x2 ये इस इंटरवल से है। तो अगर मैं x1 x2 दोनों को 0 भी ले दूं तो इसमें तो प्लस 6 ऐड हो रहा है, तो ये तो फैक्टर कभी भी नॉन जीरो कभी जीरो ही नहीं सकता। तो दिस फैक्टर विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। तो अगर ये फैक्टर नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट तो जीरो है, तो इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट जीरो बनेगी दोनों की। तो यहां से x1 माइनस x2 जीरो हुआ, तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले एफ एक्स को क्या मानो, y, और y हमारे पास क्या मिल गया, 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5, 6x माइनस 5। अब यहां से मुझको x स्क्वेयर निकालना, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, 9x स्क्वेयर प्लस 6x, ये जो y है मैं उसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड, राइट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा -5 बन जाएगा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये चीज बन गई अंदर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है x में, यहां से मैं x निकाल लूंगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं जो हमारी क्वाड्रेटिक है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे जो a है वो 9 है, p क्या है 6, और जो c है वो है -5 प्लस y, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां से x निकालता हूं। x कितना बन जाएगा, माइनस b यानी कि -6 प्लस माइनस रूट 36, 6 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 36 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, ये मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4c यहाँ पे, और नीचे क्या बन जाएगा 2a यानी कि 18, ये हो गया। तो अब देखो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस में एक माइनस में। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अंदर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। -6 प्लस, अभी मैं फिलहाल प्लस वाली वैल्यू लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 36 पंजे 180, 180 और 36, ये हो जाएगा 216, 216 प्लस 36y, 216 प्लस 36y, ठीक है। और नीचे है 18। अच्छा एक आएगी इसकी माइनस में वैल्यू, -6 माइनस रूट 216 प्लस 36y अपॉन 18। अब देखो x की दो वैल्यूज आई हैं, अब हम x कौन सी लें, ये ले या फिर ये ले, वो डिपेंड करेगा डोमेन पे। तो देखो डोमेन में हमारे पास, डोमेन पे देखो जरा, डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी, यानी कि डोमेन में कभी भी नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकते। अब ये जो नंबर मिलेगा ये तो हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा, क्यों, दोनों में यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है ना। इसमें तो यहाँ पे ये देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये जो पूरा जो है ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट और ये हो जाएगा एक्सेप्ट। तो ये हमारा एक्स मिला हमको। तो अब देखो मैं एक्स यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ जी। तो मेरा जो एक्स बना फाइनली वो ये बना मेरे को, एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस, इन दोनों में से मैं 36 कॉमन ले सकता हूँ, तो 36 कॉमन लूंगा तो 6 बार आएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस वाई, और नीचे क्या है 18। तो यहाँ से मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6 कॉमन लेके -1 प्लस रूट 6 प्लस वाई, रूट 6 प्लस वाई डिवाइड में 18, तो ये कट जाएगा 3। तो मेरे पास जो x बना वो ये बना,
-1 प्लस √6 प्लस वाई और नीचे है 3। ठीक है, अब x तो निकल गया हमारा। अब हमने इसकी निकालनी है रेंज। तो x देखो हमारा कहां से कहां तक है, क्योंकि डोमेन जो रेंज है वो हमारी जो निकलती है वो किस हिसाब से निकलती है, डोमेन के हिसाब से निकलती है। तो हमारी जो डोमेन है वो ये है, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ये हमारी डोमेन है। तो इसका मतलब x जो है वो कैसे नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर दो, तो -1 प्लस √6 प्लस वाई अपॉन 3 यहाँ पे रख दिया मैंने। अब मुझे देखना है कि यहाँ से y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। -1 प्लस ये हो जाएगा √6 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से y निकालने के लिए 6 प्लस वाई को इधर रखा, उसको उधर ले जाओ, तो ये 1 बन जाएगा इधर आके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 6 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इसमें जो हमारी रेंज आ रही है वो रेंज आ रही है -5 से लेके इंफिनिटी, जबकि जो कोडोमेन हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में, हाँ जी, इस क्वेश्चन में जो हमें कोडोमेन है वो r दे रखी है। कोडोमेन इज गिवन टू बी r। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल। फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल। ये तो हो गया है क्वेश्चन। अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे भी पूछा हुआ है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखो आगे भी स्टेटमेंट कुछ लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में यहां तक तो हमने कर लिया, f इज नॉट इनवर्टिबल। अब हमने ये शो करना है कि मॉडिफाई द कोडोमेन ऑफ f टू मेक इनवर्टिबल, यानी कि इसकी कोडोमेन में यानी कि r में हम क्या मॉडिफाई करें कि जिससे फंक्शन इनवर्टिबल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, हमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन बनानी होती है, तो जो रेंज आई है वही हम यहाँ पे रख देते हैं r की जगह पे। तो मेरे को यहाँ पे जो कोडोमेन है इस क्वेश्चन में क्या लेनी होगी, जो अभी भी हमने जो इसकी रेंज निकाली है वो रखनी पड़ेगी हमको कोडोमेन में। हाँ जी, इसमें जो कोडोमेन है वो हमारी आई थी -5 से इंफिनिटी आई थी, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोडोमेन इज इक्वल टू -5 से इंफिनिटी। तो यही मेरी वो है, मॉडिफाई मैंने इसको इस तरह से कर दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। यानी कि कोडोमेन अगर हम आर की जगह पे ये ले लें -5 से इंफिनिटी, तो मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाएगा, क्योंकि उस केस में ऑन टू बन जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है एफ इनवर्स 43 एंड एफ इनवर्स 163, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना है, एफ इनवर्स का फार्मूला निकालना है और उसमें पुट कर देंगे। तो अब हमारा जो एफ इनवर्स का फार्मूला है ये तो अब आ चुका है, ये भी हमने निकाला है। देखो यहां से ये जो हमने एक्स निकाला था ये वाला, ये जो हमारा एक्स आया यही तो फार्मूला है एफ इनवर्स का। तो यानी कि मेरा जो एफ इनवर्स वाई है वो बनेगा -1 प्लस √6 प्लस वाई अपॉन में 3। तो अब मुझे निकालना है एफ इनवर्स किसकी वैल्यू, 43 की, 43 की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी निकालनी है 163 की, 163। तो सबसे पहले मैं 143 पुट करता हूँ y की जगह पे, तो 143 प्लस 6 49, 49 का रूट 7 डिवाइड बाई 3, तो 7 में से गया 6 6 अपॉन 3 2 हो जाएगा। फिर 163 पुट करेंगे यहाँ पे y की जगह पे, तो ये हो जाएगा 163 प्लस 6 169, और 169 का रूट 13 होता है, 13 में से गया 12 बटे 3 तो 4। तो एफ इनवर्स 43 ये आंसर है, और एफ इनवर्स 163 आंसर ये है। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है A स्टार B
जो फार्मूला हमें दे रखा है स्टार बी का वो दे रखा है। देखो इस फार्मूले को पहले समझते हैं कि अप्लाई करने से पहले इसको देखना होगा कि फार्मूला है क्या। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए प्लस 12 टाइम्स सेकेंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड के प्रोडक्ट। इसको ऐसे समझो। अब हमारा देखो जो पहला एलिमेंट क्या है वो ए है, दूसरा क्या है बी। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, पहला एलिमेंट प्लस 12 टाइम्स सेकेंड एलिमेंट प्लस दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है। और जो हमारे हमारे पास जो ए और बी है वो कहाँ से लिए हैं, सेट क्यू से, विच इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अब हम शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 1/3, 2 स्टार 1/3। तो फार्मूला हमारे पास ये है, ये अप्लाई करना है। तो क्या फार्मूला बोलता है ये, पहला एलिमेंट यानी कि 2 प्लस 12 टाइम्स दूसरा एलिमेंट यानी कि 1/3 प्लस दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 2 इंटू 1/3। तो यहाँ से सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस ये कट जाएगा 3 चौके 12, तो 2 प्लस 4 प्लस 2/3। तो ये बन जाएगा सोल्व करके 6 प्लस 2/3 और सोल्व करके बन जाएगा 20/3। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें शो करना है स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, यानी कि अब कॉम्पिटिटिव की प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी निकालते हैं। ए स्टार बी तो क्वेश्चन में दे रखा है, ए प्लस 12 टाइम्स बी प्लस ए बी। अब हम निकालते हैं बी स्टार ए। बी स्टार ए निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से जैसे मैंने पहले समझाया था, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि बी प्लस 12 टाइम्स सेकेंड एलिमेंट यानी कि ए प्लस दोनों की प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास ए स्टार बी बन गया और ये हमारे पास बन गया बी स्टार ए। क्या ये दोनों जो फॉर्मूले हैं क्या ये सेम आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी है, दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 12 है, इन दोनों में फर्क आ गया। तो इसलिए यहाँ पे ए स्टार बी और बी स्टार ए जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमें शो करना है कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो अब हमने शो करना है कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार लिख लेते हैं उसको, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है। तो ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली होगी राइट हैंड साइड। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हम बोल सकते हैं कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी को। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ए स्टार बी, देखो यहाँ पे ए स्टार बी यूज हो रहा है ना फार्मूले में, तो पहले मैं ए स्टार बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए स्टार बी कितना दे रखा है, फर्स्ट प्लस 12 टाइम्स सेकेंड प्लस ए बी, ये दे रखा है हमको। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, ए प्लस 12 टाइम्स बी प्लस ए बी और साथ में स्टार सी। अब हमारा जो है थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। तो फिर से हमने यही वाला फॉर्मूला लगाना है ए स्टार बी का। तो पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, इस हिसाब से चलेंगे हम। तो यानी कि पहला एलिमेंट ये सारा लिखा जाएगा, ए प्लस 12 बी प्लस ए बी। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस 12 टाइम्स सेकंड एलिमेंट, सेकंड कौन सा है, ये वाला सी। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट किस किस की, इस पूरे की और सी के साथ। तो यानी कि ये बना ए प्लस 12 बी प्लस ए बी इंटू सी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस 12 बी प्लस ए बी प्लस 12 सी प्लस ए सी प्लस 12 बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है। तो ये जो चीज आई है ये तो ए स्टार बी स्टार सी आ गई। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए ए स्टार बी स्टार सी चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी स्टार सी वाली पुट कर दो। बी स्टार सी कैसे डिफाइंड होगा, फार्मूले से। फार्मूला क्या कहता है, पहला एलिमेंट प्लस 12 टाइम्स सी, क्योंकि अभी बी स्टार सी सोल्व कर रहे हैं ना, तो बी स्टार सी में पहला एलिमेंट क्या है बी, दूसरा क्या है सी, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस 12 टाइम्स सी प्लस दोनों की प्रोडक्ट यानी कि बी सी। अब इन दोनों के बीच में स्टार लगाना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो हमारा पहला एलिमेंट ये हो गया ए, दूसरा ये सारा हो गया। तो लगा लो फिर से फार्मूला, फर्स्ट प्लस 12 टाइम्स सेकेंड बी प्लस 12c प्लस बी सी, और प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड की, तो ए प्लस बी प्लस 12c प्लस बी सी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा a प्लस 12b प्लस 144c प्लस 12bc प्लस ab प्लस 12ac प्लस abc, ठीक है। तो ये हमारी बनी राइट हैंड साइड। अब इसको कंपेयर करो राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, सोल्व करके ये आई थी, और इसको कंपेयर करो, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? हाँ जी। तो इसमें देख सकते हैं कुछ टर्म जो है अलग अलग है, जैसे कि इसको नोट करो 144c। तो 144c जो है यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिख रहा, देख सकते हो। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब की बार जो स्टार डिफाइंड है ऑन इंटीजर्स, यानी कि -1 -2 -1 0 1 2 इस तरह के नंबर्स हैं, और जो फार्मूला है ए स्टार बी का वो हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। यानी कि पहला एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है, दिस इज कम्यूटेटिव, और फिर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव शो करते हैं। कम्यूटेटिव के लिए क्या आता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। तो ए स्टार बी तो पहले ही निकल चुका है, यही ये ए स्टार बी है हमारे पास। बी स्टार ए निकाल लेते हैं। तो बी स्टार ए का फॉर्मूला फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1। तो ये हमारा हो गया बी स्टार ए का फॉर्मूला, और ये ए स्टार बी का। क्या ये दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है। टर्म बाय टर्म देखो, तीनों टर्म चेक कर लो, इक्वल आ रही है। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया कि वो ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान लिया, तो हमको यहाँ पे ई निकालना है। तो डेफिनेशन क्या है, अगर ई आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जिस पे डिफाइंड है इंटीजर्स पे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके हम ई निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे रखता हूँ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे स्टार लगाना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहला एलिमेंट यानी कि ए प्लस सेकेंड एलिमेंट यानी कि ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए से ए कटा, तो ई प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहां से ई कितना आ गया, ई इज इक्वल टू -1। अब ये जो ई -1 आया, ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन को भी। तो हम ये इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हाँ जी, तो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो ए की जगह तो ए ही आएगा, ई हमने निकाल चुके हैं -1 स्टार ए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला फिर से देखो ये वाला। तो दोनों के बीच में स्टार लगाना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1। तो ये कट जाएगा, +1 से -1, तो ए इक्वल टू ए।
तो इसका मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये सारी की सारी ये इस ई के लिए सेटिस्फाइड है। तो हेंस E is equal to -1 is an identity element, is an identity element। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टार दे रखा है। स्टार फिर से आपकी बात जेड पे डिफाइंड है, और जो फॉर्मूला है हमारे पास वो लिख देते हैं। फॉर्मूला ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट -4, जिसमें ए और बी जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को, यानी कि जेड को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें शो करना है स्टार इज बोथ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव, हाँ जी, कॉम्पिटिटिव के लिए क्या करना होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले ए स्टार बी तो दे ही रखा है हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बी स्टार ए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बी स्टार ए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि बी प्लस सेकेंड एलिमेंट यानी कि ए -4, ठीक है। तो ये बी स्टार ए बन गया, और ये हमारे पास ए स्टार बी बन गया। तो देख सकते हो टर्म बाय टर्म दोनों सेम आ रहे हैं, -4 इसमें भी है उसमें भी है, बी इसमें भी है इसमें भी है, और ए उसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों इक्वल हो गए। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, A star A is equal to B star A. This implies star is commutative. Star is commutative. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें शो करना है कि स्टार इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिव की डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी का फॉर्मूला ए प्लस बी -4 और इसका स्टार, ठीक है। अब देखो कि हमारा ये पहला नंबर हो गया और ये इसका सेकंड नंबर हो गया। तो फार्मूला लगाना है, इन दोनों के बीच हमने स्टार लगाना है। तो फार्मूला लगा देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये पूरा है प्लस सेकंड एलिमेंट यानी कि सी और -4। तो इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा ए माइनस बी प्लस सी और -4 कितना हो गया, -8, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं राइट हैंड साइड। इसमें ए स्टार बी स्टार सी निकालना है। तो ए स्टार और बी स्टार सी की वैल्यू पुट कर दो, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट -4, और इसमें इन दोनों के बीच में स्टार लगाना है। अब पहला एलिमेंट ये हो गया ए, सेकंड ये सारा हो गया, तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस का 4, तो ये भी क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। सॉरी, यहाँ पे ऊपर जो है, ऊपर हमने गलत कर रखा है, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो कुल मिला के बनेगा ए प्लस बी प्लस सी -4 -8। तो हमारे पास क्या मिला हमको,
ये फार्मूला, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ऊपर क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों सेम आ रही है, तो हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं अब इसका। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन फिर से वही, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं और ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और डिफाइन कैसे है, दोनों को ऐड करो, ई प्लस ए माइनस 4 कर दो इज इक्वल टू ए से ए कट, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है, अब हमने इस सेकंड इक्वेशन यूज करनी है और उसमें ई की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा ई बन जाएगा आइडेंटिटी। तो ए इज इक्वल टू ई की जगह पे 4 स्टार ए, तो फॉर्मूला 4 प्लस ए माइनस 4, माइनस 4 से 4 कैंसिल, ए इज इक्वल टू ए। तो इससे पता लगा कि जो ई हमारा ई इज इक्वल टू 4 है वो क्या बन जाएगा, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या शो करना है, इन्वर्टिबल एलिमेंट फाइंड करने हैं हम इसका। ठीक है, इसमें हमें क्या एलिमेंट करना है, फाइंड करना है इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन लगाते हैं। हाँ जी, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या थी, मैं दोबारा से लिखता हूं, लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए, बी इनवर्स ऑफ ए। तो क्या होता है, अगर मैं बी अगर ए का इनवर्स है तो बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू किसके आएगा, ई के। इस तरह से बी स्टार ए भी ई के इक्वल आएगा। तो पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, और वहां से बी निकालते हैं। तो ए स्टार बी क्या बनेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस 4, और ई हम निकाल चुके हैं, ई 4 आया था हमारा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो बी कितना आ जाएगा 8 माइनस ए, ये आ गया। अब ये जो बी आया है ये हमें चेक करना है कि क्या ये सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। सेकंड इक्वेशन कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो ई की जगह पे 4 रख दिया फिर से, और बी की जगह पे 8 माइनस ए रख दिया, और यहाँ पे स्टार ए। तो 4 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में लगाना स्टार। तो पहला एलिमेंट कौन सा है 8 माइनस ए, सेकेंड कौन सा है ए। तो लगा दो फॉर्मूला 8 माइनस ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस का 4। तो माइनस ए, ये प्लस ए दोनों कट जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट है ए तो उसका इनवर्स क्या बन रहा है 8 माइनस ए। 8 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए, इज इनवर्स ऑफ ए। तो कहने का मतलब है अब ए हमारे पास क्या था, ए तो हमारे पास इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर में 0 1 2 3 4 5 सब सारे आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं ए को 1 लेता हूं तो उसका इनवर्स कितना आ जाएगा 8 माइनस ए, यानी कि 8 माइनस 1 7, यानी कि एक का इनवर्स क्या है 7। तो अगर मैं इसी तरह से ए को 0 लेता हूं तो बी कितना आ जाएगा 8 माइनस 0, यानी कि 8। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी इंटीजर लो तो सारे के सारे का, सभी का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम जो आंसर लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे all are invertible elements, all are invertible elements, यानी कि सबका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये आंसर है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी तुम ट्राई कर सकते हो।
थैंक्स।